अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा सोर्सिंग पे। प्रोडक्ट की सोर्सिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, सोर्सिंग में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट के बारे में अ, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कंपेटिटर्स की लिस्टिंग रीड करने से, ठीक है, वो आप अपने पास नोट डाउन करें और नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ें। ठीक है, अपने कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ें। 1 स्टार 2 स्टार वाले, 3 स्टार 4 स्टार वाले रिव्यूज़ पढ़ें। ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं। अगर एक ही खामी मल्टीपल लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो खामी जेन्युइनली आपकी उस प्रोडक्ट में है। आपने उस खामी को ज़रूर दूर करना अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के दौरान। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी जो प्राइस है वो ऊपर ना चली जाए। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है आपको वो नहीं बढ़नी चाहिए। अपनी कॉस्ट के अंदर रहते हुए कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को जिससे बायर जो है, वो जो आपका कस्टमर है वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग के दौरान उसको जो है आप कवर कर लें। बाकी आप लोग जब लिस्टिंग रीड करेंगे अपने कंपेटिटर्स की तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट में क्या, उसका मटेरियल किस चीज़ का है, मटेरियल कैसा है, उसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन अगर कोई है तो कोई वो आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी उसके फीचर्स वगैरह सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा उनकी लिस्टिंग पढ़ने से। ठीक है, इसलिए लिस्टिंग पढ़नी ज़रूरी है। मैंने आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर किया था कि जब आप लिस्टिंग रीड कर लेंगे तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जो है एक टेम्पलेट बना लें, एक रिक्वेस्ट जो है आप एक बना लें जिसको हम सप्लायर के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। कोटेशन लेने के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये किसी का, एक स्टूडेंट का टेम्पलेट है। मैंने आप लोगों को टेम्पलेट बताया था कि फेसबुक ग्रुप में फाइल्स फोल्डर में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना। तो अब इसमें आपने क्या लिखना है, आप अपने बारे में लिखेंगे और आप बताएंगे कि आप जो है वो आप ओनर हैं कंपनी के या आप जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप ओनरशिप शो ना करें। ठीक है, आप शो करें कि आप एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के। तो कोई भी कंपनी हो सकती है, आप कंपनी बताएं कि यूके में कंपनी है या यूएस में कंपनी है। यूएस में है तो आपकी एलएलसी है और यूके में है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलटीडी है। ठीक है, आप लोग ये मेंशन कर देंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे। कोई भी एक्स वाई जी कंपनी हो सकती है, लेकिन आप उसमें एम्प्लॉय हैं। अपने आप को एम्प्लॉय शो करना, अपने आप को ओनर शो ना करें। एम्प्लॉय शो करने का फ़ायदा होगा कि जब आप निगोशिएशन में उनके साथ बात कर रहे होंगे तो उस वक्त आप मार्जिन लेने में, थोड़ा बहुत मार्जिन लेने में इस वजह से भी कामयाब हो जाएंगे कि आप भी जॉब कर रहे हैं और आपको जो है ये किसी भी कीमत पर ये प्रोडक्ट इस वैल्यू पे सोर्स करनी है, इस प्राइस पर। तो थोड़ी फेवर लेने में आप कामयाब हो सकते हैं। ओनरशिप में शायद आपको फेवर ना मिले। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन बैम्बू यूटेंसिल पैक। अब ये बैम्बू यूटेंसिल पैक के लिए बनी हुई है, ये जो ये टेम्पलेट बना हुआ है। अब इसने अपनी प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखनी है। ठीक है, उसके अंदर स्पेशल एरियाज कौन से होंगे, उसकी क्वालिटी को डिस्कस करना है, ये बीपीए फ्री है। ठीक है, ये क्वालिटी मतलब ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पीसीज हैं इस तरह से मेंशन ना करें। कोशिश करें कि आप 1000 पीसीज से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, उनसे 1000 पीसेस की जो है प्राइस लेनी है आपने। जब आप उसकी प्राइस ले लेंगे तो उसके बाद आप अपनी प्राइस के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। आपको पता होगा सोर्सिंग में जाने से पहले कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी सोर्सिंग कैलकुलेटर बना चुके हैं। सोर्सिंग कैलकुलेटर में आप सोर्सिंग शीट में अपना डेटा
डाल के चेक कर चुके हैं कि आपकी प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस क्या होगी जिस पे आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% प्लस बन रहा है, ठीक है, या किसी का 30% बन रहा है, 35% बन रहा है, तो आपको उस प्राइस पे सोर्सिंग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जब वो प्राइसेस आपको दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरी टारगेट प्राइस से कितना डिफरेंस अब आ रहा है। उसके लिए फिर आपने उनसे निगोशिएट करना है और अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। आप 1000 से इंक्रीज करेंगे और हमने कोशिश करनी है कि 4 मंथ की इन्वेंट्री हमारी फर्स्ट शिपमेंट में ज़रूर जाए, ठीक है। प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो 4 मंथ की इन्वेंट्री हमारी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा टेम्पलेट जो है ये आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अलीबाबा पे जाएंगे। ठीक है, alibaba.com, और यहाँ आपने साइन इन कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना। तो अगर साइन इन रजिस्टर नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर उसके बाद साइन इन करें। अच्छा जी, अब हम करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट जो भी है उसके बारे में, आप लोग ऑलरेडी अलीबाबा से चेक कर चुके हैं सोर्सिंग उसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोटेशन हमें रिक्वेस्ट डालनी है, RFQ जिसको कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो ये अलीबाबा के आइकन पे जाएं, उसके ऊपर जाएं तो ये नीचे लिखा है सबमिट RFQ, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर लेना और अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ इस फॉर्म में फिल करनी है। तो आपकी प्रोडक्ट क्या है, ये भी जो मेरे पास टेम्पलेट है ये है बैम्बू यूटेंसिल पैक, बैम्बू यूटेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे, तो ये कैटेगरी शो हो रही हैं, इनमें से आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट वाली ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सोर्सिंग टाइप क्या होगी आपकी, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, नॉन कस्टमाइज्ड है, टोटल सोल्यूशन है, बिजनेस सर्विसेज है, अदर है। कस्टमाइज में है कि आप चेंजेस करवा रहे हैं, नॉन कस्टमाइज में जैसी उनके पास है वही आप ले लेंगे। टोटल सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं तो अभी आप टोटल सोल्यूशन में ही कर लें, ठीक है। हो सकता है आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो अभी हम टोटल सोल्यूशन पे से चले जाते हैं। अच्छा जी, सोर्सिंग पर्पस क्या है, ये उसने मैंडेटरी नहीं रखा क्वेश्चन, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी होगी, तो मिनिमम क्वांटिटी 1000 पीसेस रख लेते हैं, तो ऑलरेडी पीसेस सिलेक्ट हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। उसके बाद ट्रेड टर्म्स होती हैं कुछ, ठीक है, इनमें से FOB, EXW, ठीक है, और ये DDP, ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम जिन पे काम कर रहे होंगे। FOB होती है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, जैसे आपको ये नज़र भी आ रहा है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि सप्लायर अपनी फैक्ट्री से आपका स्टॉक उठाकर नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, वहां तक पहुंचाएगा, उससे आगे जो है शिपर का काम होगा, वो आपका स्टॉक वहां से लेगा और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो FOB में ये है। EXW में क्या होता है, एक्स वर्क्स, इसमें इसका मतलब ये है कि आपकी जो सप्लायर है जो आपका है वो आपका तमाम स्टॉक अपने पास रेडी करके अपनी फैक्ट्री में रख लेगा, जहां से आप उठाएंगे तो फैक्ट्री में पड़ा होगा उसके पास। EXW में एक्स वर्क जहां पे ही काम कर रहा है वहीं पे पड़ा होगा, ठीक है, वो आपको बताएगा कि यहाँ से आपने स्टॉक उठा लेना है, किसी पोर्ट पर नहीं लेके जा रहा। और थर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें होता क्या है कि आपका स्टॉक रेडी होने के बाद वहाँ से
डायरेक्ट यूएसए में शिप हो जाएगा, यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस तक, जहाँ पर आप मंगवाएंगे वहाँ पहुँच जाएगा आपका स्टॉक। ठीक है, मतलब इसमें आपको शिपमेंट की कोई हैसल नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये सप्लायर के एंड पे ही होगा, वो ही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपका स्टॉक जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाए या यूएसए में जो भी एड्रेस आप बताएंगे वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, इसमें तमाम ड्यूटीज जो भी कॉस्ट आएगी वो इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, 3 किस्म की हैं, तो हम स्टार्ट में EXW को प्रेफर करेंगे कि EXW हम कॉस्ट लें। ठीक है, EXW होती है एक्स वर्क। अच्छा जी, प्रेफर्ड यूनिट प्राइस, तो ये उसने मैंडेटरी नहीं की, आप यहाँ ना लिखें। ठीक है, आप कोई भी चीज़ जो मैंडेटरी नहीं है उसे फिल ना करें। अच्छा जी, अब आपने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उसे यहाँ से कॉपी करें जो आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। उसके बाद आपके पास इमेजेस होंगे आपकी प्रोडक्ट के, वो आपने कहाँ से लेने हैं, वो आपने अपने सप्लायर से, जो आपका आपका जो कंपेटिटर है उसके इमेजेस उठा लें, लेकिन उसमें ब्रांड नेम या ब्रांड लोगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इमेजेस उठाने गूगल से उठा लें। ठीक है, लेकिन जो भी इमेज उठाएंगे उसमें किसी की प्रोडक्ट की कोई नहीं होना चाहिए कि ये फलां ब्रांड की प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने जस्ट उसको रेफरेंस देना है इमेजेस से, आपने एग्जैक्ट उसका नाम नहीं बताना कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सप्लायर कैपेबिलिटी के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ से सप्लायर कैपेबिलिटी भी उसने आपसे नहीं मैंडेटरी नहीं की, तो छोड़ दें इसको। शिपमेंट मेथड भी उसने मैंडेटरी नहीं किया हुआ। ठीक है, आप वैसे हम सी फ्रेट में जाएंगे, एयर फ्रेट कॉस्टली है, जहाज़ के रास्ते हम नहीं भेजेंगे अपना स्टॉक, हमने समंदर के रास्ते ही भेजना है। ठीक है, तो हम सी फ्रेट कर लेते हैं। डेस्टिनेशन आपकी कौन सी होगी, डेस्टिनेशन आपकी यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, ठीक है कोई भी हो सकता है, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स कर दें। उसके बाद लीड टाइम शिप इन, ऐसे 20 डेज लिख लें आफ्टर सप्लाई रिसीव द इनिशियल पेमेंट। ठीक है, सप्लायर जब इनिशियल पेमेंट रिसीव कर लेगा तो उसके बाद कितने दिन में आपका जो स्टॉक है वो शिप होना चाहिए, ये शिप होगा, तो मैं 20 डेज लिख रहा हूँ। वैसे अमूमन ये 10 से 15 दिन होते हैं जो शिपमेंट के टाइम है। अच्छा जी, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, टीटी ही सिलेक्ट रहने दें। ठीक है, ये टीटी है तो टीटी ही सिलेक्ट रहने दें। बाद में चाहे हम जो है वो ट्रेड एश्योरेंस होता है अली बाबा का एक, उसके थ्रू कर लेंगे, या हम जो है अपना पेपॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना। ठीक है, जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपकी कोटेशन जो है वो तमाम सप्लायर्स तक पहुंच जाएगी जो बैम्बू यूटेंसिल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये नज़र आएगी, जो भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, बैम्बू यूटेंसिल की प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उन तक आपकी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। वो आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके मुताबिक फिर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अब आपको जब रिस्पॉन्स करेंगे तो वो आपको ईमेल पे भी कर सकते हैं, वो आपको अली बाबा के इनबॉक्स है, मैसेज हैं अली बाबा के, उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये जो मेथड है इसमें आप सप्लायर्स को, तमाम सप्लायर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी एक या किसी किसी खास लोगों की लिस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं किया, आप लोगों ने उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है जो कि बैम्बू यूटेंसिल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है उनके पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। इसमें एक और जो है वो मेथड है जिसमें आप क्या करेंगे, आप सर्च करते हैं।
ठीक है, आप बैम्बू यूटेंसिल्स सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या किया है, आपने वही कीवर्ड बैम्बू यूटेंसिल्स को सर्च कर लिया, जैसे आप अमेज़ोन पे भी सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप अपनी मर्जी के सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, अब हमने देखना है कि सप्लायर के मतलब आप किस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। कोई एक क्राइटेरिया है जिसमें हम देखते हैं कि मिनिमम वो एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, 3-4 साल से बेच रहा हो वो यहाँ अलीबाबा पे, और ये देखें ये 8 साल से बेच रहा है। ठीक है, और उसकी जो जो रिस्पॉन्स रेट है उसका वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वो गोल्ड सप्लायर हो। सही है, ट्रेड एश्योरेंस का सर्टिफिकेट है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड सप्लायर होना चाहिए और उसके पास ये जेम्स होने चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जेम्स, ये सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। ये 0 to 5 होते हैं टोटल, तो आपके पास एटलीस्ट 3 जेम्स वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बंदे के साथ आप काम करेंगे जिसके पास 3 जेम्स हों। तो यहाँ पर आपको 2-2 जेम्स वाले बंदे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये 2 साल से बेच रहा है लेकिन इसके पास 4 जेम्स हैं। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास, वेरीफाइड सप्लायर है। तो आप इसको कंपैरिजन में डाल सकते हैं, कंपेयर जिस बंदे के साथ, मतलब आप लोगों ने क्या करना है अब, यहाँ जो सप्लायर आपको सूट करेगा उसमें उसको कंपेयर कर लें, इस पर क्लिक कर दें, वो आपको कंपैरिजन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप टोटल 20 सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो ये 6 साल से बेच रहा है, इसके पास 4 जेम्स हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 0 to 5। 0 मीन्स कोई नहीं है, तो 5, ये 4 हैं इसके पास, तो 6 हाईएस्ट लेवल है। सॉरी, 5 अगर जेम्स हैं तो वो अपर मैक्सिमम लेवल है, लेकिन यहाँ 4 हैं तो 4 भी बहुत अच्छा है। तो आप इस पे इसको भी कंपैरिजन में डाल दें। जी, ये 6 साल से बेच रहा है, 3 जेम्स हैं इसके पास। ये देखें, गोल्ड सप्लायर का बैज है इसके पास। ठीक है, ये गोल्ड सप्लायर है। ये है ये। ठीक है, अगर आपने इसको मज़ीद देखना है कि ये क्या होता है तो आप इस पर क्लिक कर लें, आपको पता चल जाएगा। अली बाबा बता देगा कि गोल्ड सप्लायर कौन होता है, तो आप इसको भी कंपैरिजन में डाल लें। ये 2 साल से बेच रहा है लेकिन 3 जेम्स हैं इसके पास। ये नीचे वाले को हम कंपैरिजन में डाल रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम डाल ही देते हैं। अच्छा जी, ये 12 साल से बेच रहा है, 4 जेम्स हैं इसके पास और वेरीफाइड है। ठीक है, इसको भी कंपैरिजन में डाल दें। तो 6 लोग हो चुके हैं। आप टोटल 20 सप्लायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन में डाल दिया। तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 7/20। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे बिल्कुल बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट सप्लायर। ठीक है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करें तो आप इन तमाम सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कांटेक्ट क्यों करना है, आपको कोटेशन चाहिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी के लोगों के पास अब जा रहे हैं। अच्छा जी, आपकी क्वांटिटी क्या होगी, आपकी क्वांटिटी होगी 1000 1000 सेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा रहने दें ऐसे ही। अच्छा, अब देखें कि प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है वो यहाँ पे,
लेकिन उसने कोई भी चीज़ यहाँ आपके लिए मैंडेटरी नहीं की हुई। तो आप क्या करें, आप सिंपल यहाँ पे अपना वही फॉर्मेट जो आपने बनाया था, ठीक है, उसको कॉपी करें और उसको यहाँ पेस्ट कर दें। आप ऑलरेडी अपना एक टेम्पलेट बना चुके हैं, तो उसी को आपने यहाँ भी यूज़ कर लेना है और अपनी अटैचमेंट में जो इमेजेस आपके पास हैं आपकी प्रोडक्ट के, उनको यहाँ पे ऐड कर लें और सेंड इंक्वायरी कर दें। ठीक है, अब वो कहता है कि जो रिकमेंड मैचिंग सप्लायर्स इफ दिस सप्लायर डजंट कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटों के अंदर जिन लोगों को हम अब मैसेज कर रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आपने रिकमेंडेशन लेनी है अलीबाबा से। अगर आपको मज़ीद इनके अलावा सप्लायर चाहिए तो इसको चेक कर लें। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो फिर इसको अनचेक ही रखें। तो इस तरह से आपने एक दूसरी कोटेशन भी सेंड कर देनी है, दूसरी रिक्वेस्ट भी डाल देनी है। ठीक है, तो इस तरह हम इस मेथड से हमने खुद से सप्लायर्स देखे, कौन से सप्लायर्स हैं जो पुराने हैं और जिनका जो है क्राइटेरिया है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। पहले जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी वो तमाम लोगों तक जाएगी, चाहे वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हों या ना हो। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, 3 जेम्स होने चाहिए उसके पास, 3 साल से ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स रेट 85% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। तो ये 3-4 हमारे पास जो हैं वो फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं और सप्लायर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 कोटेशंस भेजनी है, 2 रिक्वेस्ट भेजनी है कोटेशंस के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था। देखिए, जब आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आप चेक करेंगे, रेट्स चेक करेंगे, अपना टारगेट प्राइस चेक करेंगे कि आपने किस टारगेट पे आप परचेजिंग करनी है। अगर वो मैच कर जाती है, आपको समझ आ रही है कि प्रोडक्ट का जो अभी आपको प्राइस मिल रही है वो सही है, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर आप जो है वो उनसे सैंपल जो है वो आपने लेने हैं। तो सैंपल वो आपको देंगे, आप पाकिस्तान में भी सैंपल मंगवा सकते हैं। ठीक है, असल में ये करते ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको सैंपल फ्री दे देंगे लेकिन जो शिपिंग है वो आप लोग पे करें। मतलब चाइना से जब पाकिस्तान में शिपिंग के चार्जेस हैं वो आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। सैंपल्स ये मोस्टली लोग आपको फ्री में दे देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम $10 सैंपल के लेंगे, $5 सैंपल के लेंगे। ठीक है, वो कहेंगे हम आपको रिफ़ंड कर देंगे जब आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे हम आपका ये वाला एडजस्ट कर लेंगे ये पैसे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सोर्सिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हम सैंपल जो है ऐसे ही नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को हम देते रहे, अब नहीं देते। ठीक है, इस तरह से आप लोग उनसे सैंपल्स पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, सैंपल्स को एवेल्युएट करेंगे। तो जब आप सोर्सिंग पे काम करते हैं तो आपको दोनों तरफ से सैंपल्स चाहिए होते हैं। जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर यूएसए है तो यूएसए में आपका जो कंपेटिटर है वो जो चीज़ बेच रहा है वो आपके लिए सैंपल है, आपको वो भी चाहिए। और आपने चाइना से भी, सप्लायर से भी मंगवाना है, ताकि आप दोनों की जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे। आपके लिए असल टारगेट वो है जो ऑलरेडी बिक रहा है, आपने उसी क्वालिटी को बेचने की कोशिश करनी है। पैकेजिंग पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पैकिंग आपकी अच्छी हो जाए, कॉस्टली ना हो लेकिन पैकिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, और जो आपने रेट तय करना है वो पैकिंग के साथ, और आपने लोगो भी अपने बनवाना है, उसके साथ ब्रांडिंग भी करवानी है। ये सारा कुछ आपने चाइनीज सप्लायर से ही करवाना है और इसी पे ही रेट तय होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप कहेंगे हमें चाहिए, और पैकिंग आपको वो पैकिंग करवानी है जो आपका सप्लायर करवा रहा है। अगर सप्लायर की पैकिंग सिंपल है तो आप भी सिंपल पैकिंग में ही करवा लेंगे, लेकिन आपने अपनी ब्रांडिंग वगैरह, अपना लोगो, ये आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है,
वो आप अपनी प्रोडक्ट पे करवा रहे हैं या आप अपनी उस पे प्रिंटिंग जो आपकी पैकिंग है उस पे करवा रहे हैं या कोई स्टिकर लगा रहे हैं, जो भी है ये आपने चाइना में ही रेडी करवाना सब कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को सैंपल्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन के लिए। उसके बगैर हम आगे फर्दर काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। और जब हम किसी भी सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस उसको करेंगे, हम अपनी इवैल्यूएशन पहले सारी करने के बाद जब ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो हमें 30% एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है ऑर्डर प्लेस करते वक्त। ठीक है, बाकी की जो अमाउंट है वो हम जब हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा तब हमने 70% बाकी भी करने हैं स्टॉक उठाने से पहले। ठीक है। और इस दौरान हम इंस्पेक्शन ज़रूर करवाते हैं। इंस्पेक्शन की डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इंस्पेक्शन की सर्विसेज दे रही होती हैं, हम उनसे इंस्पेक्शन करवाएंगे। फाइनल इंस्पेक्शन तो लाजमी है। अगर आप विद इन द प्रोडक्शन भी करवाना चाह रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, तब भी वो भी आप करवा लें। तो जो इंस्पेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, पीस बाय पीस चेक करना होता है ताकि कोई भी डिफेक्टिव पीस आपके स्टॉक में ना रहे। अगर कोई हो तो उसे यहीं पे निकाल दें, बजाय इसके कि वहाँ पहुँच के आपको नेगेटिव रिव्यू मिल जाए उसके बाद आपको पता चले। तो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है।